जय माता दी। पाडरे पहाड़ों बिच गूंजे जय जयकारा, अजी गो अजी माता शेर पे सवारा। बणो ते जाड़ो बिच त्यण नजारा, अण भगतो भी लगा सबनिए ट्यारा। आजा माँ चंडी माँ, आजा माँ चंडी माँ, बणो ते जाड़ो बिच त्यण नजारा, अण भगतो भी लगा सबनिए ट्यारा। राम राम, जय माता दी। ते पाडर ट्यारा ट्यारा नज़ारे, बहुत सुंदर नज़ारे पाडर को मैं पेश करने जा रहा हूँ अपने कैमरे के माध्यम से। देख लो, शीत ऋतु, हिम ऋतु, कौन कौन सी ऋतुओं का वर्णन करूँ मैं यहाँ पर पाडर में। आपने नहीं देखा होगा वो कैसी बर्फ़बारी होती है सर्दियों में, क्योंकि सभी माता के भक्त जन या सैलानी जो पाडर में आते हैं वो तो मात्र गर्मियों में ही आते हैं। लेकिन अगर सर्दियों में भी पाडर की ओर देखा जाए, अगर यहाँ पर टूरिज़्म होगा तो कितना अच्छा लगेगा हम पाडर वासियों को। तो शरयतियों में कंडे जो लगाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था, ये कंडे इस किस्म के दार तवारी को बंद कर दिया जाता है ताकि कोई दूध भूत अंदर ना आ जाए। तो इसके बाद शिवरात्रि के पहले दिन ऐसे, दूसरे दिन रेख होती है, जब मकान के छत पर रेखाएं खींची जाती हैं और वो आकृतियाँ बनाई, जैसे सांप हैं, कोई डांकनी शांकनी या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको उसमें शरात बर्तन कहते हैं कि भाई शरात में बरत जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती जो शिवजी वरदान भी देता है, कंजार है, त्रिशूल है वगैरह, इनसे तो आसपास जो तबारी है उसको रेखाओं से घेर दिया जाता है। तो दूसरे दिन नर्त होता है, तीसरे दिन नर्त होता है। नर्त के दिन पाडर में जो पोहाल लोग होते हैं वो गिर मारते हैं। गिर एक बहुत बड़ा भीड़ू होता है जिसको एक खास लक्ष्य के लिए रखा जाता है कि शिवजी यदि हमारी माल 100 हो जाए तो हम आपके लिए एक भीड़ू मारेंगे, तो इस गिर को मारा जाता है। तो चौथे दिन शिवरात्रि, शिवजी का पूजन होता है। यहाँ पर लोग पाडर में लोग इसको शिवजी का जन्म भी मानते हैं और बाकी तो इसको शिवजी का ब्याह भी मानते हैं। शिवजी के जो शादी है उसको भी मनाई जाती है। तो शिव पार्वती का पूजन होता है। सुबह नहा धोकर सभी भगवान शिव जी को नैवेद्य चढ़ाते हैं। उसमें गणेश जी के लिए लड्डू बबड़ू बनाए जाते हैं, इनको हम पाडरी में भड़ोल कहते हैं। और भब्बर, जिसको सिंवल कहा जाता है, भब्बर चढ़ाते हैं। इसको कलैर अच्छा के साथ खाई जाती है क्योंकि इसका गर्म तासीर होता है, और कलैर अच्छा जो होती है, लस्सी जो होती है वो सर्द होती है, तो दोनों का जो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। तो ये भब्बर है, सिंवल है, जो प्रसाद के रूप में, नैवेद्य के रूप में पाडर में शिव जी को चढ़ाया जाता है। और बजरभंग भी होते हैं, फुल्लू भी होता है, तो ये शिव जी को चढ़ाया जाता है हमारे पाडर में। तो जब शिव जी का पूजन हो जाता है तीसरे पहर में, तो लोग खुशी से नाचते हैं, गाते हैं। शिव जी पार्वती का जो शादी है या उसका जन्म उत्सव है उसको बड़े आनंद से मनाते हैं। इस तरह से शाम हो जाती है, रात्रि को जागरण भी होता है। तो दूसरे दिन अमावस को जब शिव जी और पार्वती को पूजा करके विसर्जन कर दिया जाता है, तो उस दिन हमारे पाडर में दुआई होती है। विशेष प्रकार के व्यंजन खाना बनाया जाता है। जैसे मैं आपकी बार जम्मू में ही रहा, तो जम्मू में मैंने अपने डेरे पर, क्वार्टर पर ही थोड़ा सा आयोजन किया और शिव जी को रोट चढ़ाकर, भोग भंडारा चढ़ाकर हमने भी रोटी खाई। तो दोस्तों, आपने भी दुआई, मेरे पाडर के सभी और स्थान के लोगों ने दुआई को मनाया होगा। और इस जो ये शिवरात्रि है इसको अच्छे ढंग से मनाया गया होगा। तो ये साल का एक व्रत होता है। कल हमको व्रत था, आज हमने दुआई मनाई। तो आपके लिए मैंने बताया था कि मैं दुआई जब होगी तो उस दिन मैं आपको ये सारे तफसील बताऊंगा। तो ये जो इस तरह से इस फेस्टिवल का समाप्त हो जाता है शाम को।